प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आज की एक नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं अभ्यास 3C। और बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बच्चों, अभ्यास 3C का यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नांकित का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो इसके घनमूल ज्ञात करने हैं तो इसको कॉपी पर नोट करते हैं, फिर घनमूल निकालते हैं बच्चों। तो बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 हमने नोट कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, पहले ऊपर वाली संख्या का घनमूल निकालेंगे, फिर नीचे वाली संख्या का घनमूल निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले लंबी सी लाइन खींच लेते हैं स्केल से, ठीक है। इस वाली संख्या को यहाँ पर नोट करते हैं 729, ठीक है। तो यहाँ पर पीछे 9 है, तो ये देखते हैं कौन सी संख्या से जाएगा। तो ये हमारा 3 से जा रहा है, ठीक है। 3 से भाग हो रहा है, तो यहाँ पर करेंगे हम लोग 3 दूनी 6, ठीक है। एक बचा, एक पीछे गया, तो 3 चौको 12 हो गया, ठीक है। और 3 तियां 9 हो जाएगा। फिर से 3 से ही जा रहा है, 3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3 हो जाएगा। 81 भी 3 के पारे से चला जाता है, यहाँ पे 3 लिखेंगे और 3 दूनी 6, 2 बचा, 2 पीछे गया, तो 3 सत्ते 21, 3 नमा 27, 3 तियां 9 और 3 एकम 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर दूसरी वाली, तो बच्चों यहाँ पर सेकेंड वाली की संख्या का फैक्टर करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 1331। जो 1331 है वो हमारा जा रहा है 11 से पारे से, 11 से जा रहा है, ठीक है। जाएगा 11 एकम 11, ठीक है। 2 पीछे गया तो 11 दूनी 22, ठीक है। 1 बच गया तो 11 एकम 11 हो जाएगा। 121 भी 11 से जाएगा, 11 एकम 11, ठीक है। और फिर 11 एकम 11 हो जाएगा, और 11 11 से जाएगा, 11 एकम 11। तो आंसर में बच्चों हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे पहले जोड़े बना लेते हैं। एक जोड़ा ये बन जाएगा, एक जोड़ा ये बन जाएगा और एक जोड़ा ये बन जाएगा, ठीक है। तो पहले ये वाली संख्या थी 729, तो यहाँ पे क्या है, 2 जोड़ी बने हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे जोड़ी का 1 अंक लिखेंगे, ठीक है। घनमूल में 3 3 के जोड़े बनते हैं, जोड़ी का 1 अंक 3 गुणे 3, ठीक है। बटे में इस जोड़े का 1 अंक लिखेंगे तो 11, 3 तियां 9 हो जाएगा, ठीक है। नीचे 11 है तो 11 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब बच्चों हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 नोट कर लिया है। अब इसका भी हम लोग घनमूल निकालेंगे। तो घनमूल निकालने के लिए सबसे पहले फैक्टर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ऊपर वाली संख्या क्या करेंगे, तो यहाँ पे एक लंबी सी लाइन खींच लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 512, ठीक है। 512, पीछे 2 है, जब पीछे 2 4 6 8 0 होता है तो वो हमारी संख्या 2 के पारे से चली जाती है, भाग जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 1 इधर गया तो 2 पंचे 10, 1 बचा, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 इधर गया, 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, 2 चक्कू 8, 2 तियां 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब हमारी बटे में जो संख्या है उसका निकालेंगे, उसका फैक्टर करेंगे। तो यहाँ पे लंबी सी लाइन खींचते हैं, इस संख्या को यहाँ पर नोट करते हैं 33 75, ठीक है। पीछे 5 है, तो पीछे 5 होता है और 0 होता है, तो समझो वो 5 के पारे से जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 लिखेंगे, 5 छक्का 30, ठीक है। और 3 बचा, 3 इधर गया तो 5 सत्ते 35, ठीक है। और 5 25 हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 तियां 15, ठीक है। और 2 बचा, 2 5 25, 5 दूनी 10 और 3 बचा, 5 सत्ते 35, 27 से वो हमारे 3 के पारे से जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, 3 नमा 27, 3 तियां 9, 3 एकम 3,
अब हम जोड़े बना लेंगे। एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, इसमें एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया। अब यहाँ पर लिखेंगे इस वाली संख्या को, यह संख्या हमारी अंश में लिखी थी तो इसको हम अंश में लिखेंगे, ठीक है। 2 गुणे 2 गुणे 2, हर जोड़ी का एक अंक लिखेंगे, यहाँ पे बटे लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है 5, ठीक है, और 5 का जोड़ा है और 3 का जोड़ा है तो यहाँ पे लिखेंगे 5 गुणे 3। अब इस संख्या को गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 तो 8, ठीक है। 5 तियाँ 15, तुम्हारा आंसर हो जाएगा 8/15। अब बच्चे यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन नोट कर लिया है, ठीक है। अब इसका भी घनमूल निकालते हैं। घनमूल निकालने के लिए सबसे पहले फैक्टर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक लंबी सी लाइन खींचते हैं और 1728 को यहाँ पर नोट करते हैं। पीछे 8 है तो ये 2 से चला जाएगा, 2 के पड़े थे तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। 2 8 16, ठीक है, एक इधर गया तो 2 छंग 12 और 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 एकम 2, ठीक है। एक है जो जाएगा नहीं, 2 से तो जाएगा नहीं तो यहाँ पर 0 लगा देंगे। अब ये क्या पढ़ेंगे 18, इसे 16 पढ़ेंगे, ठीक है। तो 2 8 16 हो जाएगा। 2 पंचे 10, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 27 3 से जाएगा, 3 नंबर 27 और 3 तियाँ 9, 3 एकम 3। अब इस नीचे वाली संख्या का फैक्टर करेंगे। पंद्रह 15,625, ठीक है। पीछे 5 है तो ये 5 से जाएगा, ठीक है, 5 के बारे से जाएगा तो यहाँ 5 लिखेंगे। 5 तियाँ 15, ठीक है, 5 एकम 5, एक बचा एक इधर गया तो 5 दूनी 10, 2 बचा इधर गया तो 5 25, 5 छक्का 30, एक इधर गया, 5 दूनी 10, 2 बचा 5 25, 5 एकम 5, एक इधर गया, 5 दूनी 10, 5 25, 5 दूनी 10, 5 25, ठीक है। 5 25, 5 एकम 5। अब जोड़े बना लेते हैं। तो एक जोड़ा ये बना और एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया, इसमें भी एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले ये इस वाली संख्या का लिखेंगे। तो 3 जोड़े हैं, 2 2 के जोड़े हैं और एक 3 का है, ठीक है। 2 गुणे 2 गुणे 3 फिर बटा 5 गुणे 5, 2 दूनी 4 और 4 तियाँ 12, 5 25, ये हमारा आंसर है 12/25। अब बच्चों यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 4 नोट कर लिया है। यहाँ पर है 5 सही 23/64। तो इसको कैसे करना है, पहले 64 और 5 की हम गुणा करेंगे, ठीक है। गुणा करने पर जो आएगा उसमें इसको हम प्लस कर देंगे, ठीक है, 30 को उसमें जोड़ देंगे। तो इसको जब गुणा करके देख लेते हैं बच्चों, तो गुणा करेंगे और इसको जोड़ देंगे तो हमारा यहाँ पर निकल के आएगा 343 और बटे में 64 लिख देंगे, ठीक है। अब बच्चों इसका हम फैक्टर कर लेंगे। तो सबसे पहले जो अंश में संख्या है उसका फैक्टर करते हैं, ठीक है। एक लंबी सी लाइन खींच लेंगे यहाँ पर और यहाँ पर लिखेंगे 343। तो जो 343 है ये हमारी संख्या जा रही है 7 से, तो यहाँ पर 7 लिखेंगे, ठीक है। 7 चौक 28, 7 नंबर 63, 49 जाएगा हमारा, 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7। अब 64 का कर लेंगे। यहाँ पे 64 लिखते हैं, पीछे 4 है तो 2 से चला जाएगा ये, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, एक पीछे गया, 2 छंग 12, 2 8 16,
2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब हम इसके जोड़े बना लेंगे। तो एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया। तो यहाँ पर हम लिखते हैं बच्चों 7, ठीक है। 7 का जोड़ा बना है एक, तो यहाँ पे 7 लिखेंगे बटे में, यहाँ पे 2 2 के जोड़े बने हैं तो 2 गुणे 2 कर देंगे, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर हो जाएगा 7 और बटे में 2 दूनी 4, ठीक है। तो 7 बटे 4 ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्नांकित दशमलव संख्याओं का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो इसका भी बच्चों घनमूल ज्ञात करना है। कैसे करते हैं देखते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको कैसे करते हैं, इसको करने के लिए बच्चों क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे, ठीक है। यहाँ पे बटन लगाएंगे, ये पॉइंट हटता है तो नीचे 1 लग जाता है, ठीक है। पॉइंट हटेगा तो नीचे 1 बढ़ जाता है, ठीक है। तो पॉइंट हटा, नीचे 1 बढ़ा और पीछे दशमलव के बाद, ठीक है, दशमलव के बाद जितनी भी संख्याएं होती हैं उतने यहाँ पर 0 लग जाते हैं। तो यहाँ पर 3 संख्या है तो यहाँ पर 3 0 लगा देंगे, ठीक है। हमारा कितना हो गया, ये यहाँ पे लिखेंगे 1331, ठीक है, और बटे में 1000। अब हम बच्चों इसका फैक्टर कर लेंगे, ठीक है। जैसे फैक्टर करते थे सेम वैसे ही करेंगे। पहले ऊपर वाली संख्या का करेंगे, तो यहाँ पे एक लंबी सी लाइन खींचेंगे, ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे 1331। जो 1331 है ये हमारा जाएगा, पीछे 1 है तो ये हमारा जा रहा है 11 से पाड़े से, ये 11 के पाड़े से जाएगा। 11 एकम 11, ठीक है, और 11 दूनी 22 और 11 एकम 11, एक तो 21 11 से जाएगा, 11 एकम 11 और 11 एकम 11, ठीक है, और 11 एकम 11 हो जाएगा। अब यहाँ पर 1000 का भी करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं 1000। यहाँ पे बच्चों 10 से करेंगे, ठीक है। अगर 2 से करेंगे तो काफ़ी लंबा चला जाएगा, तो इसलिए हम 10 से करेंगे, 10 के पारे से, ठीक है। तो 10 एकम 10 हो जाएगा, पीछे 2 0 बचे तो 2 0 यहाँ पे हो जाएंगे। 10 एकम 10 0, ठीक है, और 10 एकम 10 हो जाएगा। तो एक जोड़ा इसमें ये बना और इसमें एक जोड़ा ये बना। तो आंसर में लिखेंगे, यहाँ पर लिखते हैं 11 ऊपर है आंसर वाली संख्या का, तो 11 और बटे में 10, ठीक है। बच्चे इसका जो आंसर है वो पॉइंट में आएगा। तो पॉइंट में आने के लिए क्या करेंगे, डायरेक्ट कर लेते हैं। जब यहाँ पर 0 होता है, ठीक है, जब यहाँ पर 0 होता है तो क्या करते हैं, दाहिनी ओर से एक संख्या के बाद, एक 0 है तो एक संख्या के बाद दशमलव लगा दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, ये 1 है तो 1 लिखेंगे, और 1 0 है तो दशमलव के बाद मतलब एक संख्या के बाद दशमलव लगा दिया जाता है, यही हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है बच्चों। अगर ऐसे समझ ना आए तो भाग करके आप देख सकते हो। जैसे यहाँ पे 10 लिखेंगे, ठीक है, हर वाली संख्या को आंसर वाली संख्या में दिया जाता है भाग, एक यहाँ पर 11 लिखेंगे, ठीक है। अब इसको भाग देंगे, 10 एकम 10 हो जाएगा तो 1 लिखेंगे यहाँ पर, और 10 यहाँ पर लिखेंगे, घटा देंगे, घटाने पर 1 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर दशमलव लगाएंगे और यहाँ पर 0 लगा देंगे, ठीक है। 10 एकम 10 हो जाएगा, 1 यहाँ लग जाएगा, ठीक है, और 10 यहाँ पर लिख जाएगा, 10 में से 10 गया कुछ नहीं, तो ये हमारा आंसर आ गया 1.1, यही हमारा आंसर आ गया, ठीक है। चाहे हम वैसे कर लें चाहे हम ऐसे डायरेक्ट कर लें, ठीक है। तो हमारा आंसर 1.1 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब बच्चों हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 नोट कर लिया है, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर दशमलव हटाएंगे, यहाँ पर 1 लग जाएगा, ठीक है, यहाँ पर बटा लगा लेंगे, और दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 3 है तो 3 0 लग जाएंगे, ठीक है। तो हमारा ये यहाँ पर लिख लेंगे, कितना हो जाएगा 42,875, ठीक है, और बटे में 1000। अब हम बच्चों इसका फैक्टर कर लेंगे। तो यहाँ पे लंबी सी लाइन खींचते हैं, इस संख्या को यहाँ पे लिखते हैं 42,875, ठीक है। पीछे 5 है तो ये 5 के पारे से जाएगा, तो यहाँ पर 5 लिखते हैं, 5 8 40 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर 2 बचा, 2 इधर गया तो 28 हो गया, 5 25 हो जाएगा, ठीक है, और 5 7 35 हो जाएगा, और 5 25 हो जाएगा। फिर 5 एकम 5, ठीक है, और 3 बचा, 3 इधर गया, 5 7 35, 5 एकम 5, 5 25, 5 3 15, 5 6 20 और 5 3 15। अब ये 7 से जाएगा, ठीक है, 7 से पढ़े जाएगा, तो यहाँ पर 7 लिखेंगे, और 7 चुक 28 और 7 9 63, 7 7 49,
7 एकम 7। अब हम 1000 का कर लेंगे तो एक लंबी सी लाइन खींचेंगे यहाँ पर, ठीक है। 1000 लिखते हैं तो इसको 10 से करेंगे, 10 यहाँ लिखेंगे और 10 एकम 10, 2 0, 10 एकम 10 0 और 10 एकम 10। तो इसमें जोड़े बना लेते हैं। तो एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया, इसमें भी एक जोड़ा ये बन गया। तो आंसर में लिखेंगे, यहाँ पर लिखते हैं जोड़ी का एकम लिखते हैं। तो यहाँ पर 5 गुणे 7 लिखेंगे, 5 गुणे 7, ठीक है। और बटे में लिखेंगे 10। इसको 5 सत्ते 35, ठीक है। तो यहाँ पे 35 हो जाएगा और बटे में 10 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, बटे में 10। अब क्या करेंगे, इस संख्या को हम भाग दे देंगे। नीचे 1 है, ठीक है, नीचे एक 0 है, तो क्या करेंगे ऊपर एक दाहिनी ओर से एक संख्या के बाद दशमलव लगा दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 35, ठीक है, और एक 0 है तो एक संख्या के बाद दशमलव, ठीक है। तो हो जाएगा 3.5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ना निकाल पाओ तो बच्चों आप भाग देकर भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 हम यहाँ नोट कर लिया है। यहाँ पर क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे, एक लग जाएगा नीचे, ठीक है। 3 0, 3 संख्या है तो 3 0, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, 54,872 और बटे में 1000। अब इसका फैक्टर करेंगे बच्चों। इस संख्या को हम यहाँ पर नोट करते हैं। पीछे 2 है तो 2 से जाएगा, पीछे 2 है तो 2 से जाएगा। ये 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 चक्कू 8, 2 तियाँ 6, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 2 नमा, पीछे 9 है तो ये संख्या हमारी जा रही है 19 के बारे से। 19 3 57 और 19 चंगा 114 और 19 एकम 19, 19 एकम 19 जाएगा, फिर 19 नेमा 171, ठीक है। 19 एकम 19। यहाँ पर 1000 का करेंगे, ठीक है। तो 10 से जाएगा, 10 एकम 10, 2 0, 10 एकम 10, ठीक है, और एक 0 और 10 एकम 10 हो जाएगा। एक जोड़े बनाएंगे, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बना, इसमें एक जोड़ा ये बन गया। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे 19, ठीक है, बटे 10। अब यहाँ पर होगा 19 दूनी 38, ठीक है, 38 बटे में 10। अब इसको भाग कर देंगे तो भाग करने पे आएगा 3.8। ये हमारा आंसर होगा। नीचे 0 है तो दाहिनी ओर से एक अंक छोड़ के दशमलव लगा दिया जाता है, ठीक है। तो 3.8 हमारा आंसर है। प्रश्न, अब बच्चों यहाँ पे देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न 3 से लेकर प्रश्न 5 तक में उत्तरों के सही विकल्प अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वह 27/64 का घनमूल है। तो इसका 27/64 का हमें घनमूल निकालना है, ठीक है। और फिर इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन जो है हमारा राइट है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर 27 और 64 का हमें फैक्टर करना है। तो सबसे पहले 27 का करते हैं, तो 27 लिखते हैं, ये जाएगा 3 से, तो 3 नंबर 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3, ठीक है। अब 64 का करेंगे, 2 से जाएगा, पीछे 4 है, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब जोड़े बना लेते हैं। तो इसमें एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ पे 3 है तो 3 लिखेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, 2 के जोड़े हैं, ठीक है। तो 2 गुणे 2। अब यहाँ पे लिखेंगे 3 बटे में 2 दूनी 4। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। सेकेंड वाला ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 4, 3 सही 3/8 का घनमूल है। अब यहाँ पर गुणा कर देंगे, 8 और 3 की, 8 3 24 और 24 और 3 27 हो जाएगा, ठीक है। 27 बटे में 8। तो यहाँ पर 27 का फैक्टर करते हैं पहले। 27 का 3 से होगा, 3 9 27, ठीक है, और 3 तिया 9,
और 3 एकम 3। अब 8 का करेंगे, 2 चौको 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो एक जोड़ा ये बन रहा है, एक जोड़ा ये बन रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3/2। जब हम इसको भाग करेंगे, यहाँ पे भाग करते हैं, 2 एकम 2, ठीक है, और 2 3 में से 2 गया 1, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 सही 1/2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का बच्चों जो ऑप्शन नंबर 3 है वो राइट है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 0.00008 का घनमूल है, तो इसको भी निकालते हैं घनमूल इसका। अब बच्चों क्या करेंगे, दशमलव उठाएंगे, एक लग यहाँ पर 1 लगाएंगे, ठीक है, और पीछे 5 जीरो हैं और 1 8 है, ठीक, तो ये 6 जीरो लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है। कितनी संख्या है, 6 है, तो 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसको यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर 8 है तो 8 लिख लेंगे, ठीक है, और बटे में 1 लिखेंगे, 6 जीरो 2 3 4 5 6, ठीक है। अब यहाँ पर 8 का फैक्टर करते हैं, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, ठीक है, और 2 एकम 2। अब इसका करते हैं, दस से करेंगे, ठीक है, 10 एकम 10 हो जाएगा, और पीछे 5 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। 10 एकम 10 करेंगे और 4 जीरो, 1 2 3 4, फिर 10 एकम 10 करेंगे और 3 जीरो लगाएंगे, फिर 10 एकम 10 करेंगे, 2 जीरो लगा देंगे। अब 10 एकम 10 करेंगे, ठीक है, 1 जीरो, और 10 एकम 10 हो जाएगा। अब इसके जोड़े बना लेते हैं, तो इसमें एक जोड़ा ये बना और इसमें एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया, तो यहाँ पर लिखेंगे आंसर में हम लोग बच्चों 2 और बटे में लिखेंगे 10 गुणे 10, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 10 10 100, ठीक है। अब इसको हम भाग दे देंगे, तो भाग देंगे तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा 0.02, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों हमारा सेकेंड वाला जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक घनाकार कंपोस्ट खाद के गड्ढे का आयतन 13.824 मीटर क्यूब है, गड्ढे की गहराई ज्ञात कीजिए। अब बच्चों क्या करेंगे, दशमलव को हटाएंगे, नीचे 1 लगाएंगे, ठीक है, पीछे 3 संख्या है तो 3 जीरो लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है, तो कितना हो गया 13,824, ठीक है, बटे में 1000। पहले 13,824 का निकालेंगे, फैक्टर करेंगे यहाँ पर, ठीक है, 13,824, पीछे 4 है तो 2 से चला जाएगा, ये 2 चंग 12, एक पीछे गया तो 2 नमक 18 हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 2 अठे 16, 2 छंग 12 और 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, ठीक है, 2 एकम 2, एक जाएगा नहीं, 0, और 2 अठे 16 हो जाएगा। अब यहाँ पर होगा 2 पंचे 10, 2 चक्कू 8, ठीक है, और 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, ठीक है, ये अब 3 से जाएगा, 3 नंबर 27, ठीक है, और 3 तिया 9 और 3 एकम 3। अब यहाँ पर बच्चों 1000 का निकालेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1000 और ये 10 से जाएगा तो 10 एकम 10, 2 जीरो लगाएंगे, अब 10 एकम 10 जीरो और 10 एकम 10 हो जाएगा। अब इसके जोड़े बना लेते हैं, इसमें एक जोड़ा बना, यहाँ पर एक जोड़ा ये बन जाएगा और एक जोड़ा ये बनेगा और एक जोड़ा ये बनेगा और एक जोड़ा ये बनेगा, तो यहाँ पर लिखते हैं बच्चों, यहाँ पे 4 जोड़े बने हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 और एक 3 का बना है तो गुणे 3, बटा लगाएंगे, यहाँ पे 10 लिखेंगे, ठीक है, अब गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, तो 24/10। जब हम भाग दे देंगे
तो हमारा भाग देने पर आएगा, यहाँ पर 0 है तो एक संख्या के बाद दाहिनी ओर से एक संख्या के बाद दशमलव लगा देते हैं तो हो जाएगा 2.4। ठीक है, ये है मीटर में, तो यहाँ पर मीटर हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, एक घनाकार बक्से का आयतन 8000 सेंटीमीटर क्यूब है, इसकी एक भुजा ज्ञात कीजिए। 8000, तो यहाँ पर 8000 लिखेंगे। ठीक है, अब इसका फैक्टर कर लेंगे तो एक लंबी सी लाइन खींचेंगे, आ जाएगा 2 चक्कू 8, 0 लगा देंगे, 2 दूनी 4, 3 0, 2 एकम 2, 3 0, 2 पंचे 10। ठीक है, 2 0, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10 और 1 0, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, पीछे 5 है तो ये 5 से जाएगा, 5 दूनी 10, 5 25, 5 25 और 5 एकम 5। जोड़े बना लेंगे, एक जोड़ा ये बनेगा और एक जोड़ा ये बनेगा, एक जोड़ा ये बनेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 × 2 × 5, 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20 सेंटीमीटर आंसर। तो बच्चों यही हमारा 20 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में 8000 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया था। ठीक है, तो हमारा सेंटीमीटर में ही आंसर रहेगा। तो बच्चों इसी के साथ ये अभ्यास 3C हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, हम उसे और भी अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो तक अगले अभ्यास के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।